बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 5 टाइप्स की मटन रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आए अपनी रेसिपीज की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको पाए की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास पाए हैं 6 अदद। इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अगर आप पाए को पकाने से 4 घंटे पहले खाने वाले सोडा में भिगो दें, पाए साफ सुथरे और सफ़ेद हो जाएंगे। एक खुले बर्तन में 8 से 10 कप पानी डालकर रख दें। जब पानी को बॉयल आने लगा तो इसमें पाए डाल दें। चार से 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दें। 2 बॉयल आने पर पाए का पानी गिरा दें। इस तरह बॉयल करने से पाए की सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। अब प्रेशर में पाए डाल दें और इसमें 8 गिलास पानी के डाल दें। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और साबुत गरम मसाला इसमें डाल देंगे। लौंग 4 अदद, दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद, कड़ी पत्ता 1 अदद, साबुत काली मिर्च 10 से 12 अदद, काली और सब्ज इलायची 2 अदद और 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर लगा देंगे। और दूसरी तरफ पाए का मसाला रेडी करते हैं। 2 अदद बारीक कटा हुआ प्याज, नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे और इसे प्रेशर लगा देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए इसे प्रेशर लगा दें ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। मेरे पास 2 प्रेशर थे इसलिए मैंने दोनों को यूज़ कर लिया। अगर आपके पास 1 प्रेशर है तो आप पतीली यूज़ कर लें, उसमें मसाला बना लें। एक बड़े साइज़ का बर्तन लें, उसमें डालेंगे 1 कप भर की ऑयल और जो मसाला हमने बनाया था वो साथ ही ऑयल में डाल देंगे। मसाले को हमने 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। अब इसमें 1 कप दही शामिल कर दें और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम प्रेशर खोलते हैं। पाए आधे से ज़्यादा गल चुके हैं। पाए की यखनी प्रेशर में ही रहने दें। पाए को मसाले में डालकर 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। आपने भी खुले बर्तन में बनाना है ताकि अच्छी तरह बुनाई हो जाए। अब भूनने के बाद पाए को दोबारा प्रेशर में डाल दें मसाले समेत। और फिर से 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें ताकि पाए अच्छी तरह गल जाएं। जब देखें पाए गल गए हैं, एक बड़े साइज की प्याज लें, काट के इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज गोल्डन ब्राउन करके जो पाए तैयार किए हैं वो इसके अंदर डाल दें। और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब इसके ऊपर काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे। मज़ेदार पाए तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं मटन स्टीम। ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। 1 किलो ले रही हूँ मैं बकरे की मछलियाँ। नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लीमू 1 अदद जिसके मैंने 3 स्लाइस कर लिए हैं। एक बर्तन लें। मैं यहाँ पर प्रेशर ले रही हूँ। प्रेशर में गोश्त ज़्यादा अच्छा गल जाता है इसलिए मैं प्रेशर यूज़ कर रही हूँ। बकरे की मछलियाँ डाल देंगे और 3 गिलास पानी के ऐड कर दें। साथ ही इसमें नमक डाल देंगे और तकरीबन 25 मिनट के लिए इसे प्रेशर लगा दें। गोश्त गल चुका हो तो तेज़ आंच पर पानी खुश्क कर लें। गोश्त को एक बाउल में निकाल लेंगे। मछलियाँ अच्छे से गल चुकी हैं।
देखें गोश्त कितना अच्छा गला है, बोटी आराम से टूट रही है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें चाट मसाला और काली मिर्च और लेमन निचोड़ लें। तो तैयार है मटन स्टीम। जो लोग ज़्यादा शोरबे या ग्रेवी वाला सालन पसंद नहीं करते तो वो ज़रूर मटन स्टीम बनाएं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, मटन शामी कबाब। शामी कबाब बनाते हैं ज़बरदस्त से, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। शामी कबाब ऐसे बनाएंगे जिन्हें आप महीने भर के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। चलें, आसान सी रेसिपी है, चलें शुरू करते हैं। मटन 1 kg, चने की दाल मैंने 250 ग्राम ली है और इसमें ऐड कर दिए 2 गिलास पानी के। 2 से 3 घंटे के लिए इसे भिगो के रख दें। 2 लार्ज साइज के प्याज चाहिए होंगे, एक हम दाल में डालेंगे, एक हम लास्ट में चॉप करते हुए मसाले में डालेंगे बारीक बारीक काट कर। मैंने यहाँ पर 2 एग लिए हैं जिन्हें मैं बॉईल करके शामी की फिलिंग के अंदर स्लाइस करके डालूंगी। साबुत जीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 काली मोटी इलायची ले रही हूँ। शामी कबाब में हम पुदीना और थोड़ा सा धनिया भी ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा। 3 बड़े साइज की हरी मिर्च भी लेंगे। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून। एक बर्तन लें, उसमें डाल देंगे 1 kg मटन। एक प्याज डाल देंगे जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। साबुत जीरा, साबुत धनिया, साबुत गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था, अच्छे से हो गई है, वो भी इसमें ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने 5 गिलास पानी के ऐड कर दिए ताकि दाल और गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो फिर आप 3 गिलास पानी के ऐड करिएगा। अब इसे लीड से कवर कर देते हैं 1.5 से 2 घंटे के लिए। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, अब हम उसे चॉपर में चॉप कर लेते हैं। चॉपर में शामी कबाब का मसाला डालते ही हम साथ ही इसमें धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्चें साथ ही चॉप सब कर देंगे चीज़ें डाल के। शामी कबाब का मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एग के मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। जब आप शामी कबाब बनाना स्टार्ट करें उसमें एक एग का स्लाइस लगाएं और उसे ऊपर से कवर कर दें। सेम एज इट इज़ हम सारे शामी कबाब ऐसे ही बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। मैंने यहाँ पर सारे शामी कबाब रेडी कर लिए हैं। शामी कबाब को मैंने एग लगा के फ्राई कर लिया है। देखिए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए मैंने जो बॉयल एग लगाया था बीच में। अगर आप सैंडविच बनाते हैं उसके अंदर ये शामी कबाब ऐड करेंगे तो आपके सैंडविचेस बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। अगर आप शामी कबाब को बनाकर महीने भर के लिए स्टोर भी करना चाहते हैं तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। जैसे शामी कबाब लगाकर आप ऊपर थोड़ा सा बटर पेपर लगा दें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और टूटे नहीं। जब आपने शामी कबाब फ्राई करने हो तो आप इसे फ्रीजर से निकाल कर डीप रोस्ट कर लें और फ्राई कर लें, बिल्कुल फ्रेश बनेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और सिजलिंग काफ्ता कबाब की रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी है और दावतों के लिए परफेक्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चले बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। काफ्ता कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं जिनको थोड़ा सा दूध के साथ सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा कप मैंने दूध का ले लिया है जिसको मैंने ब्रेड के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको सोक कर लेंगे। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तो हम इसको हल्का सा हाथों से स्क्रम्बल कर लेंगे और हम इसको शामिल करेंगे कबाबों के कीमे में।
तो इसको हम सोक करके साइड पे कर देंगे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पर एक खुला प्लेटर ले लिया है, जो कि मैंने मटन का कीमा लिया है आधा किलो। बड़े साइज की प्याज ली है, जिसको मैंने रफली काट लिया था। अब इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया डंडियों समेत। 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, दरदरी कुटी हुई। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। चंद पत्ते पुदीने के डाल देंगे। अब कबाबों के कीमे के अंदर शामिल कर दूंगी भीगी हुई डबल रोटी, जिसको मैंने थोड़े से दूध में सोक कर लिया था। साथ ही नमक शामिल करूंगी हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, भुना हुआ जीरा 1 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, सीख कबाब मसाला 1 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टी स्पून। मैंने सारे मसाले को चॉपर में डाल के पीस लिया। अब उसे हम कोयले का धुआं देंगे। 1 ड्रॉप ऑयल का डालेंगे और फौरन लिड से इसे कवर कर देंगे। फिर जो ये सारा स्मोक है इसे अंदर रहने देंगे। सारा स्मोक कीमे वाले मिक्सचर के अंदर जाएगा और फिर जो हमारे कोफ्ता कबाब तैयार होंगे विदाउट तंदूर और बारबेक्यू के, बेहतरीन किस्म के रेडी होंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप जैसे चाहें कोफ्ता कबाब का शेप दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गोल करके इसके अंदर गोला कबाब वाली शेप देने लगी हूँ। सीख से थोड़ा होल कर रही हूँ, तो हल्का हल्का सा दबाएंगे इसे यहाँ से, ताकि ये टूटे नहीं, अच्छे से बन जाए। देखें, हम बड़े बड़े कबाब बना के तैयार कर लेंगे। मैंने इस तरह सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पैन में ऑयल डाल दिया, जिसके अंदर ऑयल गरम कर लिया है, और इसके अंदर डालेंगे कोफ्ता कबाबों को और इनको हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, जब तक इसमें गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तकरीबन 1 मिनट तक उसको डालने के बाद मत हिलाएं, तो देखें कबाब थोड़े से श्रिंक होते जा रहे हैं। जब आप इस तरह के कबाब बनाएं तो डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मत हिलाएं, ताकि इसकी शेप ना खराब हो। चलें आहिस्ता आहिस्ता कबाबों की साइड चेंज करते हैं। तो तकरीबन कबाब रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इसको सर्व करेंगे सिजलर प्लेटर के अंदर। और चूल्हे की आंच को मैंने हल्का सा खोला हुआ था, तो दूसरी तरफ सिजलर प्लेटर को हम गर्म कर लिया था। इसके ऊपर डालेंगे प्याज के लच्छे। अब इसके ऊपर डालेंगे कोफ्ता कबाब। कोफ्ता कबाब मैंने सारे डाल दिए हैं। और कोफ्ता कबाब डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा उसका जूस जो रिलीज हुआ था, थोड़ा सा जो ऑयल था बचा हुआ वो डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे कोफ्ता कबाब बन के तैयार होंगे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी। थोड़ा सा धनिया मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया। हमारे बेहतरीन से कोफ्ता कबाब रेडी हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं मटन बिरयानी। बिरयानी के लिए लेंगे आधा किलो मटन। नमक लेंगे 2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टी स्पून। साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। लौंग लेंगे हम 5 अदद, 2 बादियान के फूल, 2 काली इलायची, 2 सब्ज इलायची, कड़ी पत्ता 2 अदद। काली मिर्चें लेंगे 6 अदद, 1 जायफल का टुकड़ा, 1 जलवत्री का और 2 दालचीनी के टुकड़े। और फूड कलर डालेंगे हस्बे ज़रूरत। और ऑयल लेंगे 1/2 कप। 2 लार्ज साइज़ के फ्राई किए हुए प्याज लेंगे। 2 टमाटर लेंगे लार्ज साइज़ के बारीक कटे हुए। लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें लेंगे 2 अदद। धनिया लेंगे हस्बे ज़रूरत। पुदीना लेंगे हस्बे ज़रूरत। एक पैन लें, उसमें ऐड कर देंगे मटन, लहसुन अदरक का पेस्ट, और 4 कप पानी के ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और आधा घंटे के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर रख दें। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, मटन गल चुका है। अब इसमें डालेंगे ऑयल और इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई प्याज, टमाटर बारीक चॉप किए हुए। अब इसको मिक्स कर लें। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक,
हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दें। दूसरी तरफ फ्लेम ऑन करते हैं चावल बॉईल करने के लिए। पानी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। नमक 2 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले। पाँच से 6 मिनट के लिए इसे कवर कर दे ताकि चावलों के पानी को बॉईल आ जाए। दूसरी तरफ मटन को भी देख लेते हैं। ग्रेवी तैयार हो चुकी है, इसको मिक्स कर लें। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखें पानी का बॉईल आ चुका है। इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो चावल। चावल आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे। चले मिक्स करेंगे। 8 मिनट के लिए बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पर। और इस तरह आप चिकन की बिरयानी भी तैयार कर सकते हैं। बस ये फ़र्क है कि चिकन को टाइम कम लगता है और मटन को ज़्यादा, बाकी सब सेम है। मसाले वगैरह वही ऐड करने हैं और चिकन बिरयानी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मटन मसाले में पक चुका है, टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं, चावल बॉईल हो चुके हैं। इसको हम छान लेते हैं। यहाँ पर मटन का कोरमा भी रेडी हो चुका है। अब इसकी लेयर्स लगाते हैं और बिरयानी तैयार करते हैं। सबसे पहले लेयर लगाएंगे चावलों की। जो ग्रेवी रेडी की है अब उसकी लेयर लगाएंगे। पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें। जर्दे का रंग डालेंगे। फिर से चावलों की लेयर लगाएंगे। अब ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें फिर से लेयर लगाएंगे इसकी। जर्दे का रंग डालेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे 15 मिनट के लिए दम पर। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी मज़ेदार बिरयानी रेडी है। तो तैयार है मटन बिरयानी। अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। आज मैंने आपको 5 तरह की रेसिपीज सिखाई हैं। अगर आपको कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।